अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फैस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड ईयर फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 19 द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटिन्यू है। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिहाज से। और एक्चुअली आज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अबाउट फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन एंड दैट इज न्यूक्लियर फिजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना ये जो न्यूक्लियर फिजन है ना इसका मतलब समझ लो कि फिजन किसे कहा जाता है। याद रखो ये जो न्यूक्लियर वर्ड आ रहा है ना ये शो कर रहा है न्यूक्लियस को। जैसे मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्शन को ही पहले समझ लो। अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये हमारे केमिकल रिएक्शन से बहुत डिफरेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर मैं आपको फर्क बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन दिया लिया शेयर किया ये सारे मामला चल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो छोटे पैमाने पर होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, गेन करने के लिए कम एनर्जी। तो कहने का मकसद है केमिकल रिएक्शन ना बहुत छोटे रिएक्शन होते हैं जिन्हें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। जबकि हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन की खास बात यह है कि इनमें डायरेक्टली न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। यानी कि वो जो पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, डेंस पार्ट है, जहां पे सारा का सारा मास मौजूद है ना एटम का, वो हिस्सा जो है ना वो पार्ट लेता है रिएक्शन के अंदर। तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है ना। और न्यूक्लियर रिएक्शन आमतौर पर दो ही किस्म के होते हैं, जिनमें से आज की वीडियो में हम लोग पहला वाला कवर करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है ना। अब न्यूक्लियर का वर्ड तो आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियर का वर्ड आ गया कि हम जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, यानी कि न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। और ये जो वर्ड आ रहा है फिजन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। तो न्यूक्लियर फिजन का क्या मतलब पड़ा? न्यूक्लियर फिजन का मतलब ये बना कि न्यूक्लियर फिजन इज द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटता है छोटे पार्ट्स में। इसी वजह से इसको कह रहे हैं फिजन। जो आ रहा है फिज वर्ड, फिश का मतलब ये है कि ब्रेक होना, टूटना। तो न्यूक्लियर फिजन जो है एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो छोटे लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। और इसी रिएक्शन के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस की एक और खास बात है कि इनमें जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एज कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी कंटेंट होता है वो कम होता है और हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनमें एनर्जी कंटेंट इनके लिहाज से ज्यादा होता है। लेकिन प्रॉपरली हम जब डिफाइन करेंगे न्यूक्लियर फिजन को तो हम कहेंगे द प्रोसेस in nuclear physics in which the nucleus of an atom splits into two daughter nuclei। ठीक है ना। डॉटर न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। आफ्टर स्प्लिटिंग जो न्यूक्लियस बनता है उसे डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं और अगर एक से ज्यादा हो तो उसे डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो याद रखो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जब कोई भी एक न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो छोटे या लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर जिन्हें डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि वही न्यूक्लियस का टूटना। और अगर डिटेल डेफिनेशन समझनी है तो याद रखिए जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, सबसे पहली बात एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए, इज एब्जॉर्ब बाय हैवी न्यूक्लियस। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे एक हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम, तो यकीनन फिर क्या होगा कि जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। और टूटेगा तो दो छोटे न्यूक्लियाई में, दो लाइटर न्यूक्लियाई में, उसके लिहाज से हल्के न्यूक्लियाई के अंदर विद द रिलीज ऑफ 2 और 3 न्यूट्रॉन्स, 2 या 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन तब होगा जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, देखो अब मैं एक बात आपको समझाऊं, अगर एक न्यूट्रॉन है और वो भी कौन सा न्यूट्रॉन है, वो है एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर पास आएगा एक यूरेनियम न्यूक्लियस के, इसका एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास है 235 और ये स्लो है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। तेज होगा तो पता है क्या होगा, ये न्यूट्रॉन इससे टकराएगा और टकरा के वापस चला जाएगा, यानी कि यूरेनियम को टाइम ही नहीं मिलेगा इसे एब्जॉर्ब करने का। तो नतीजे में होगा क्या, जैसे ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब देखो न्यूट्रॉन है तो उसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता लेकिन एटॉमिक मास होता है। तो 92 + 0 ये 92 रहेगा।
92 है तो इसका मतलब यूरेनियम तो रहेगा, बट एटॉमिक मास होता है ना न्यूट्रॉन का, तो 1 + 235 ये हो जाएगा 236। और ये जो एलिमेंट है ना, ये जो न्यूक्लियस बनेगा, ये जो रेडियो वो बना है इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये बहुत जल्दी क्या होगा, ये बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिन्हें फिजन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। लेट्स से एक्स और वाई जो कुछ भी हो सकते हैं। और मैंने बताया इसी के साथ साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होंगे और रिलीज होगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, पर एटम एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो ये हो गई मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के होता क्या है, लेकिन इसको और फर्दर डिटेल में समझ लो एग्जाम्पल के जरिए। ये आ गया हमारा एक यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235। ठीक है, फिर क्या हुआ, फर्दर इससे जाके रिएक्ट करता है एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, एटॉमिक मास 1। ठीक है, अब डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, लेट से जो जिसको मैंने एक्स का नाम दिया था, अब उसको एग्जैक्ट बता रहे हैं कि वो बन रहा है बेरियम। बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 56 और उसका एटॉमिक मास होता है 144। ठीक है ना, बेरियम बन गया। इसी के साथ साथ दूसरा जो न्यूक्लियस होगा, जिसे मैंने वाई का नाम दिया था, ये था एक्स, ये था वाई, वो बना क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 36 और उसका एटॉमिक मास है 89। और इसी के साथ साथ रिलीज होगा 3 न्यूट्रॉन्स, और 3 न्यूट्रॉन्स के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एग्जैक्टली कहा जाए तो 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, अब अगर देखो इस रिएक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो 92 + 0 टोटल एटॉमिक नंबर 92 होगा, और 235 + 1 ये हो जाएगा, और एक्चुअली 236। अब देख लो यहाँ पे ही बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होगा तो 56 36 और 0, 56 36 0 ये होता है 92 के बराबर। एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया। एटॉमिक मास को बैलेंस कर लो, एटॉमिक मास को बैलेंस करने के लिए 144। ठीक है ना, बेरियम का कितना है 144, क्रिप्टॉन का देखा जाए तो ये हो जाएगा 89। ठीक है ना, और फिर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा +3। तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 89 + 3 144 236। तो इस तरीके से ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो काम करता है इन न्यूक्लियर फिजन। और आप देख लो 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक हो गया। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल भी हो गई। और फिर न्यूक्लियर फिजन में एक्चुअली होता क्या है, तो वो एक मॉडल है जिसे कहते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। हमारा जो न्यूक्लियस है ना, अब जाहिर सी बात है इतनी छोटी चीज़ है, तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए लोग जो है, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट मॉडल्स पेश करते हैं कि भाई ये इस मॉडल पे काम करता है, इस बेसिस पे काम करता है। तो उन्हीं में से एक जो थ्योरी है, जो मॉडल है, वो ये कहता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो काम करता है एज अ लिक्विड ड्रॉप। जिस तरीके से एक लिक्विड ड्रॉप होता है, देखा होगा आपने नलके में से बिल्कुल एक जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गिरता हुआ आपको नजर आएगा ना, तो वैसे स्फेरिकल होता है, फिर ग्रेविटी की वजह से खिंचता है, डी फॉर्म होता है, शेप चेंज होती है, एक नेक फॉर्म होती है, और फिर बाद में वो 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फिजन में भी ऐसे ही होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले देख लो कि न्यूट्रॉन था और वो आके यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट बनेगा वो जो है वो वाइब्रेट करने लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो न्यूक्लियस था इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पहले से थे, एक और न्यूट्रॉन को रख लिया, तो अब जाहिर सी बात है जो फोर्स होल्ड करके रख रही थी इनको आपस में, वो कम हो जाएगी, नतीजे में अनस्टेबल हो जाएगा और वाइब्रेट होना शुरू होगा। तो जैसे ही जो भी बनेगा नया न्यूक्लियस वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होगा तो देखो सबसे पहले स्फेरिकल से वो एक इलिप्टिकल शक्ल के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा चपटा सा हो गया। फिर क्या होगा, वाइब्रेट होता रहेगा होता रहेगा, होते होते फिर डंबल शेप बन जाएगी। डंबल शेप बन जाएगी इस किस्म की, ये जो है ना यहाँ पर एक नेक फॉर्म हो जाएगी, नेक कह लो या डंबल की शक्ल नजर आ रही है, डंबल शेप ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, कूलम्स फोर्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स है ना इसके अंदर, अब इतने सारे प्रोटॉन्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, उस रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन्स एक दूसरे को अलग करने के नतीजे में एक शक्ल बना देंगे, एक नेक टाइप बनेगी, जो नेक बढ़ती रहेगी ना, कूलम्स फोर्स की वजह से नेक खिंचती रहेगी खिंचती रहेगी, और खिंचते खिंचते फिर ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट हो गया लेट से एक्स और दूसरा पार्ट बराबर हो जाएगा वाई के। ठीक है ना, 2 पार्ट्स बन जाएंगे जिन्हें मैंने एक्स और वाई का नाम दिया था। और जाहिर सी बात है इस रिएक्शन के अंदर जो फिजन फ्रेगमेंट्स है वो मूव करेंगे, ये वही एक्स है फिजन फ्रेगमेंट,
और ये वही Y है फिजन फ्रेगमेंट। और जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको बताया, 2 या 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो ये बिल्कुल जैसे एक नलके से गिरने वाला ड्रॉप बिहेव करता है ना, लिक्विड ड्रॉप, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज है जो फिशन के रिएक्शन को ज्यादा खतरनाक बनाती है, जिसे हम यूज करते हैं एटम बॉम्ब के अंदर। जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें आखिर ऐसा क्या होता है कि इतनी ज्यादा तबाही हो जाती है कि शहर के शहर जो है वो तबाह हो जाते हैं। जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने वहां पे जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, 2 अलग अलग। और इंटरेस्टिंगली उसमें से एक का नाम, जो पहला धमाका था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो दूसरा धमाका किया उसका नाम था फैट मैन। 2 अलग अलग बड़े बड़े शहर तबाह हो गए, लोग वेपोराइज हो गए, बिल्डिंग वेपोराइज हो गई। इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हुआ, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे हुई? तो याद रखो, फिजन एक्चुअली इतना नुकसानदेह नहीं है जितना उस फिजन का चेन रिएक्शन होना नुकसानदेह है। क्या मतलब है चेन रिएक्शन से, मैं समझाता हूं। सबसे पहले एक न्यूट्रॉन जाता है और यूरेनियम उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, 92 और 235 वाला। तो नतीजे में क्या होगा, ये ब्रेक होगा क्रिप्टॉन में और बेरियम के अंदर, और 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होंगे। ठीक है ना, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो निकलने वाले 3 न्यूट्रॉन्स हैं, ये यूरेनियम के कोई और 3 न्यूक्लियस से भी तो टकरा सकते हैं भाई। अगर मैं यूरेनियम रख रहा हूं अपने पास, जैसे मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो उसका एक न्यूक्लियस थोड़ी होगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं 235 ग्राम यूरेनियम ले रहा हूं, ऑलमोस्ट 250 ग्राम यूरेनियम, तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर के एटम्स तो मौजूद होंगे ही होंगे ना, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो निकलने वाले जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो फर्दर 3 यूरेनियम के साथ जाकर टकरा सकते हैं, यानी कि वो इन्हें एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो वो 3 फर्दर क्या करेंगे, वो 3 फर्दर फिजन करेंगे। और जब फिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि नतीजे में आपको नजर आएगा कि यही जो काम हो रहा था एक मरतबा यहाँ पर, अब वही काम 3 मरतबा हुआ। बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। तो कहा 3 न्यूट्रॉन थे और अब 9 न्यूट्रॉन, और ये 9 न्यूट्रॉन भी आगे जाके फर्दर रिएक्शन करेंगे। तो याद रखो, ये रिएक्शन पहले 1 न्यूट्रॉन से स्टार्ट हुआ, फिर 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 3 के बाद 9 न्यूट्रॉन, 9 के बाद कितने, 27 रिलीज होंगे, 27 के बाद कितने, 81 रिलीज होंगे, 243। तो देखो जरा, रिएक्शन 5 से 6 मरतबा ही हुआ है अभी तक सिर्फ, और 243 मरतबा न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये स्टार्ट होता है और बस अपने आप को कंटिन्यू करता रहता है। और अगर पर रिएक्शन देखा जाए, एक रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 243 टाइम्स बढ़ जाएगी। और ये बहुत कम अमाउंट है, जितनी देर तक होगा, जितने न्यूक्लियाई होंगे, ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो फिजन का जो चेन रिएक्शन होना है वो उसको बड़ा डेंजरस बनाता है। ठीक है ना। अब जो बात मैंने आपको समझाई उसी को एनिमेशन के जरिए देखो। ये गया, न्यूट्रॉन जाके टकराया, टकराने के बाद बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज हुए, और ये जाके टकराएंगे। और जब ये फर्दर जाके टकराएंगे तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, और 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 9 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, और फर्दर ये रिएक्शन इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, फिजन का रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया वो पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, और फिर किस तरीके से फिजन का चेन रिएक्शन आगे कंटिन्यू होता है ये भी आप लोगों ने याद करना है। सो दैट्स इट। आई होप आपको न्यूक्लियर फिजन का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ये चेन रिएक्शन है, क्यों ये इतना खतरनाक होता है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।